हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो है वो इस तरह का सिचुएशन में ये वार टाइप का जो भी बातें चल रही है इसमें किस तरह से वो इन डिसीजन ले रहा, क्या क्या चीजें वो देख रहा। दूसरा बात करेंगे इससे पहले जब इस तरह से सिचुएशन आया, जैसे उरी का हो गया, बालाकोट में स्ट्राइक हो गया या कारगिल वार हो गया, उस टाइम डेटा के साथ बात करेंगे कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। और तीसरा बात करेंगे एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए ऐसे टाइम पे। देखो, जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर होता है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी का बैलेंस शीट देखता है और उसी पे वो इन्वेस्ट करते चला जाता है। साथ में वो देखता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन वो कंट्री का, फॉरेन पॉलिसीज कैसा है, बॉर्डर टेंशन कैसा है, ये सारे चीजें वो देखता है। उसके बाद वो अपना डिसीजन लेता है। तो ये जो वार सिचुएशन या जो भी हुआ, ऑलरेडी इस चीज को इंडियन मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, जब कल मार्केट खुला तो इंडियन मार्केट नहीं गिरा। लास्ट लास्ट में इनफैक्ट वो चढ़ गया, मिड कैप स्मॉल कैप 1 से 1.5% चढ़ा हुआ था। लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान मार्केट में देखा जाए तो वो खुलते के साथ ही 5.5% गिर गया। लेकिन थोड़ी देर में वो अगर रिकवर किया, लेकिन फिर लास्ट तक वो आते आते 3% लगभग गिर गया। रीजन ये है कि पाकिस्तान का लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया अटैक करेगा ही नहीं, इसलिए वहां का स्टॉक मार्केट को ये शॉक लगा जब ये अटैक हो गया। इंडियन मार्केट के लोगों को ये पता था कि इंडिया तो अटैक करेगा ही करेगा, तो पहले से ही इस चीज को डिस्काउंट कर लिया गया। इसीलिए अटैक होने के बाद भी इंडिया का स्टॉक मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मूडीज ने 2-3 दिन पहले ही ये चीज बोल दिया था कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान अगर लड़ाई होता भी है तो लंबे टाइम तक इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन इंडिया का जो रिजर्व है वो काफी ज्यादा है पाकिस्तान के कंपेयर में, इसलिए इंडिया इस लड़ाई को काफी लंबे टाइम तक झेल सकता है। आप देखते हैं कि पहले भी जब इस तरह का सिचुएशन हो चुका है तो उस टाइम इंडियन मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया, कुछ डेटा के साथ बात करते हैं। देखो, उरी में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यह 18 को उन लोगों ने अटैक किया था और 28 को इंडिया ने अटैक किया। लगभग ये 10 दिन का टाइम लिया। ये 10 दिन में टोटल मार्केट जो है 0.3% से ही मार्केट गिरा था। ओनली 0.3%। लेकिन जिस दिन स्ट्राइक हुआ था उस दिन 0.4% से मार्केट चढ़ गया था। और अगर देखोगे एक साल में ये 11.3% से मार्केट चढ़ गया था। दूसरा है बालाकोट, जो 14 को स्टार्ट हुआ था, 26 को खत्म हुआ था। 14 को उन लोगों ने अटैक किया था, 26 को इंडिया ने उसका रिटेलिएट किया। इंडियन स्टॉक मार्केट ये पूरा टाइम पीरियड में 0.8% से चढ़ा, लेकिन जिस दिन अटैक हुआ उस दिन बस 0.4% गिरा। लेकिन अगर पूरा उस टाइम से लेके 1 ईयर तक देखा जाए तो इसमें 8.9% से मार्केट चढ़ा है। तो ये दोनों सिनारियो से ये पता चलता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक साल में रिकवर कर जाता है। इनफैक्ट काफी ज्यादा उससे चढ़ भी जाता है, 11%, 9%। ये काफी अच्छा रिटर्न ही बोला जाएगा अगर इस तरह का स्ट्राइक होने के बाद भी। उससे पहले भी बहुत सारा इंडिया पे अटैक हुआ, लेकिन इंडिया उसका जवाब नहीं दिया। कुछ कुछ मैं उसका नाम बता देता हूँ। जैसे 2001 में जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली पे अटैक हुआ, उसमें 38 लोगों का जान गया, लेकिन इंडिया उसमें रिटेलिएट नहीं किया। 2001 पे पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसमें भी 7 लोगों का डेथ हुआ दिल्ली में, लेकिन इंडिया ने उसमें भी रिटेलिएट नहीं किया। 2002 में अक्षरधाम पे अटैक हुआ, उसमें 31 लोगों का डेथ हुआ गुजरात में। और फिर सबसे फेमस इंडिया में मुंबई अटैक हुआ 2008 में, उसमें 171 लोगों का डेथ हुआ, जब 250 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए। उसमें भी इंडिया ने कोई रिटेलिएट नहीं किया था उस टाइम पे। इसीलिए मैं इस ये सारे अटैक का मार्केट के साथ लिंक नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले जो अटैक हुआ था वो कारगिल वार हुआ था, और इसका डेटा बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये कारगिल वार लगभग चला था 2 मंथ 3 वीक लगभग ये चला था। इस दौरान में पहले इसमें 1 मंथ जो है वार से बिफोर, ये 1 मंथ में 8.3% से मार्केट गिरा पहले। लेकिन जैसे ही वार स्टार्ट हुआ मार्केट 36.6% से चढ़ गया, और वार होने का एक साल बाद जब मार्केट का रिटर्न देखा गया तो 29.4% से मार्केट ये चढ़ा हुआ था। ये कारगिल वार का बता रहा हूँ, ये फुल फ्लेजेड वार है। अभी तो जो हो रहा है ये फुल फ्लेजेड वार भी नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट ने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया ने टेररिस्ट को जाके मार के आया। इसमें पाकिस्तान आर्मी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसको एक तरह से वार बोल भी नहीं सकते। लेकिन कारगिल में जब फुल फ्लेजेड वार हुआ तब भी मार्केट ने 36% जैसा परसेंटेज के चढ़ा है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी पे कैसा इंपैक्ट डाला ये कारगिल वार। ये चला था लगभग मई से लेके जुलाई 1999 तक, और इसमें जब 1999 का जब जीडीपी डेटा देखा गया वो आया था 6.18%। लेकिन वही नेक्स्ट ईयर 2000 में जब जीडीपी आया तो 8.85% जीडीपी आया। इतना जीडीपी तो हम लोग का नॉर्मल टाइम पे भी अभी नहीं आ पा रहा। लेकिन उस टाइम कारगिल वार होने के बावजूद भी इतना आया। लेकिन उस टाइम फिजिकल डेफिसिट भी 9% से ऊपर चढ़ गया था। तो इससे शायद आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म किया, मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया, जब इससे पहले भी इससे ज्यादा बड़ा वार हो चुका है। और एक साल में वो काफी तेजी से, जिस तरह से थोड़ा सा अगर गिर भी जाता है वार के टाइम, लेकिन एक साल में काफी तेजी से वो ऊपर भी आ जाता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए।
इनफैक्ट आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, थोड़ा कैश में रख लीजिए वार के टाइम, और आपको मौका का तलाश करना चाहिए कि अगर मार्केट गिरता तो यही टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट करंटली अगर निफ्टी 50 का अगर पीई के रेशियो के तौर पे देखें तो 10 साल का मीडियन पीई है 23.5, लेकिन करंटली ये चल रहा है 22। तो पीई के अकॉर्डिंग भी निफ्टी 50 अभी सस्ते में मिल रहा है आपको। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट ज्यादा नहीं गिर रहा। आप देखते हैं कि अगर ये वार एस्केलेट होता है तो किस किस तरह का सिनारियो बन सकता है और उस सिनारियो में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो एक सिनारियो हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी इस पे इन्वॉल्व हो जाए और वो फुल फ्लेजेड तरीका से इसको ऐसे वार डिक्लेयर करके उसने लड़ाई स्टार्ट हो जाए। इसमें इंडिया का इन्फ्लेशन काफी तेजी से ऊपर जाएगा और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा अपना। वैसे आप लोगों को किसी को अगर पता है तो कमेंट में बताइए करंट फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लो पाकिस्तान में यहीं पर चुप हो जाता है, वो कोई रिटेलिएट नहीं करता या छोटा मोटा कुछ भी लड़ाई होता है, तो ये बहुत हुआ तो मार्केट थोड़ा बहुत 2-4 दिन गिरेगा, उसके बाद फिर से वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अभी आपको इमरजेंसी फंड पे बहुत फोकस करना चाहिए। एसआईपी नहीं रोकना है क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो आपको एसआईपी नहीं रोकना चाहिए। इनफैक्ट आपको कोशिश करना चाहिए कि मार्केट अगर थोड़ा भी गिरता है तो आपको जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको डिप्लॉय करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही एक मौका आएगा इस तरह से। और ये सुनने में हम लोग को भले खराब लग सकता है, वार के टाइम हम मौका का बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी मौका जब भी आता है ना, तब भी कुछ ना कुछ इस तरह से गलत चीजें होता ही है, तभी मार्केट में मौका मिलता है। चाहे वो कोविड का देख लीजिए, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस देख लीजिए, डॉट कॉम बबल देख लीजिए, तो हाहाकार जब भी बचता है तभी मार्केट में आपको मौका मिलता है। और जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है वो इस सिचुएशन का काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं, और आपको भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मार्केट में ये सब चीजों में जो भी हो रहा, अगर किसी ने यहाँ पर पैनिक सेलिंग कर रहा कि ये डर गया, इंडियन मार्केट में भी मैंने कल सुबह देखा था, जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट थोड़ा सा तुरंत गिरा, और ये ज्यादातर लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर नहीं बेचा है। तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है, पैनिक सेलिंग से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करोगे यहाँ पर। तो इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है, पूरा इन्फॉर्म्ड होके, सोच समझ के डिसीजन लेना है हमें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या-क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।